नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ एन एंगल बिटवीन दैम। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के ए और बी के, और साइन थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, हमें यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनिट परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यूनिट परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा आई जे और के, और यहाँ पर सबसे पहले ए है तो ए के कंपोनेंट लिखेंगे आई जे के 2 -6 और -3। फिर उसके बाद बी है, बी के कंपोनेंट लिखेंगे 4 3 और -1। अब उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट हो जाएंगे, -6 -3 और 3 और 1 -1, और फिर उसके बाद -g होता है, -j, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम निगलेक्ट 4 और -1 और प्लस के, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -6 और 4 और 3। सही हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस फार्मूले का, और ये हो जाएगा +9 -j -2 -4 3 12 +12 हो जाएगा, प्लस के 2 3 6 -4 6 24, तो यहाँ पर +24 आ जाएगा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी 54i -10j और +30k। 6 + 9 हमारे पास 15 होता है, तो यहाँ पर 15i आ जाएगा -10j और +30k। सही है। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है यूनिट परपेंडिकुलर, उसके लिए ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है हमारे पास √i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट -10 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट 30 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 35। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इधर पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास 15i -10j +30k और डिवाइडेड बाय 35। अब इसके बाद हमारे पास 35 अलग अलग डिवाइड होगा, 15 डिवाइड बाय 35 i -10 डिवाइड बाय 35 j +30 डिवाइडेड बाय 35 k। 15 डिवाइडेड बाय 35 यूनिट परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल आएगा, 15 डिवाइड बाय 35 आ जाएगा 3 और 7, यहाँ पर आ जाएगा 3/7 i -5 to the 10 और 7, ये आ जाएगा -2/7 i j प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 7, तो +6/7 के। यूनिट परपेंडिकुलर आगे हमारे पास। अब हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में साइन थीटा भी फाइंड करना है। तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा हमारे पास
ए हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आई जे कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। फिर बी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 3 और 1 माइनस 1। 4 का कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस माइनस 1 के कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 26 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है 35 डिवाइडेड बाई इन दोनों का वैल्यूज आई है 7 इंटू अंडर रूट 26। तो हमारे पास 7 1 ज़ा 7 और इधर हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26, ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इसमें ए और बी दिया हुआ है, हमें यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यूनिट परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और हमें साइन थीटा भी फाइंड करना है और साइन थीटा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सही है, तो यूनिट वेक्टर यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सबसे पहले उसके लिए हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा आई जे और के। ए का कंपोनेंट -1 -1 -1 और यहाँ पर 2 -3 और 4। डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पर आ जाएगा आई -1 -1 3 और 4 माइनस जे -1 -1 2 और 4, यानी ये दोनों फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम निगलेक्ट हो जाते हैं, प्लस के लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो निगलेक्ट हो जाते हैं, तो -1 -1 ये वाला हिस्सा आएगा 2 और 3। सही है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आई -4 माइनस ये आ जाएगा -3, ये +3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस पहले से था। अब -4 माइनस +2 हो जाएगा, प्लस के -3 और माइनस और ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 आई +2 जे माइनस के ए क्रॉस बी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास -3 है तो यहाँ पर भी -3 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +5 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी की। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर है, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास आई जे कंपोनेंट का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ रहा है इसे सॉल्व करके √78। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम 1 में पुट करवा सकते हैं और इसे 2 नाम देते हैं, पुट इन 1। तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -7 आई +2 जे +5 के डिवाइडेड बाय √78। सही है, अब इसे चाहें तो अलग अलग डिवाइड करवा लें या फिर ये आंसर भी सही है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है साइन थीटा, वो हमारे पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है पहले, वो इक्वल हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आई जे और के कंपोनेंट का स्क्वायर लिया है, तो हमारे पास इधर √3 आ जाएगा इसका आंसर, और बी कंपोनेंट का हो जाएगा हमारे पास
2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आई जे कंपोनेंट का स्क्वायर लिया है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है √29। अब हम इधर पुट कर देंगे √78 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √29। तो ये सारे हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट के अंदर इक्वल हैं, तो हम इसे एक ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर, ब्रैकेट नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 29। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26/29। तो यहाँ पर होल अंडर रूट 26/29 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सही हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यूनिट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड करते हैं, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा i j और k कंपोनेंट। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 और 4। a के कंपोनेंट i j k की वैल्यू -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट लेना है -2 4 1 और -2 j 2 4 -1 -2 प्लस के 2 -2 -1 1। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है i, ये आ जाएगा 4 -4 j -2 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस के 2 -2। अच्छा, यहाँ पर 2 to the 4 होता है तो -4 आ जाएगा। तो हमारे पास 0i -0 j प्लस 0 k, मतलब सारी वैल्यू 0 के ही इक्वल है, डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a क्रॉस b, वो भी हमारे पास 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये 0 ही आएगा और हमारे पास ये भी 0 ही आ जाएगा, 0i प्लस 0 j प्लस 0 k। फिर उसके बाद हमने फाइंड करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी 0 है, तो इन दोनों का आंसर भी जो भी आएगा वो सिर्फ 0 से डिवाइड होकर 0 ही आ जाएगा, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 0, बट हम फाइंड कर लेते चलें। ये हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और b कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आ जाएगा 2√6 और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा √6। तो अब हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं 0, मैग्नीट्यूड तो 0 ही आया ना, ये 0 है, ओवर 2√6 मल्टीप्लाई बाय √6। तो 0 से डिवाइड होकर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों ही 0 ही आए, एनी यूनिट वेक्टर। सही है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमने a क्रॉस b पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास i j और k 1 1 0 a, यहाँ पर 1 -1 0। अब इसका लेना है हमें डिटर्मिनेंट। यहाँ पर i आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 -1 0 और यहाँ पर -j 1 0 1 0 और प्लस के हमारे पास आ जाएगा
1 1 1 -1, तो यहाँ पर हमारे पास आई ये वाला 0 -0 माइनस जे 0 -0 प्लस के -1 -1, तो हमारे पास ये तो 0 ही आ जाएगा। 0 आई -0 जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 जे, और यहाँ पर हमारे पास -2 के। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है -2 के। अब हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमारे पास वो दोनों तो 0 हैं, आई और जे, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास √4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें यूनिट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यूनिट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 के डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0 नहीं बल्कि हमारे पास -के आ जाएगा यूनिट परपेंडिकुलर की वैल्यू। सही है, क्योंकि 2 2 से कट गया तो हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यूनिट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -के। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास √2 आ जाएगा, और बी कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास √2 आ जाएगा। और हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारे पास -के इक्वल आया, तो -के डिवाइडेड बाय हमारे पास √2 इंटू √2, तो ये हमारे पास -के यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी हमारे पास आया है 2 कि -के, तो यूनिट परपेंडिकुलर आया था, तो यहाँ पर 2 लिखना है +2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2/2, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 से कट जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू -के। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।